लेकिन पहले एक कंप्लेंट है आपके पास। हाँ। आज सुबह मुझे किसी ने 4-5 बजे फोन से उठाया और उसने खुद फायर अलार्म चालू कर दिया। बोले ये क्या लगाया फायर अलार्म? बोला उठो उठो उठो। बोला क्या हुआ? बोला आशीष वर्मा का जन्मदिन है। फिर मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने आपके कपड़े देखे। बोला अरे यार लगता तो है। कपड़ों में कपड़े देख के क्यों लगा? बोला आज ये जो कपड़े पहने हैं, बोला, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना आज तो हो जाती। वाकई में तो जच रहे अच्छा, हैं शादी नहीं होती तो हो आप। जाती। हाँ। सॉरी उस अलार्म के लिए सुबह सुबह, लेकिन गाबा सर थैंक यू। आज का टॉप कॉल सर। यस, बिल्कुल। आज का जो टॉप कॉल है वो है पीआई इंडस्ट्रीज। बढ़िया सेटअप है। करीब कंसोलिडेशन जो है, करीब मोर देन अराउंड 2-3 मंथ्स का है। ये जैसे जैसे बायस अपसाइड कंसोलिडेशन वैसा है, इसमें स्ट्रेंथ है। ट्रेड करे 3851 पर। मेरे ख्याल से 3800 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब ₹50 का। और थोड़ा 1-2 दिन दे दे, हो सकता है एक दिन में हो जाए। लेकिन नियर टर्म टारगेट करीब 4000 का होना चाहिए। वो लक्ष्य 4000 का होना चाहिए, लेकिन ट्रेड लॉन्ग करना चाहिए पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज हो गई गाबा सर के पिक का। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी आज की स्टॉक पिक। जी मेरी स्टॉक पिक आज के लिए रहेगी टीसीएस। टीसीएस के जून के फ्यूचर्स की बात करेंगे अब हम, और उसको हम लॉन्ग करेंगे। और आज अगर हल्का सा गैप अप होता है तो उसके बाद उसमें एक रेजिस्टेंस है जो इमीडिएटली टेक आउट होना चाहिए, और 3500 के ऊपर इसकी बाइंग होनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3480, एंड हमारा टारगेट होना चाहिए 3550 एंड 3600। टीसीएस एक आ गया और आईटी, तीन अपन ने बिग स्टॉक्स में ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। जोड़ दीजिए उसमें टेक्निकली साउंड नजर आ रहा है रचना जी को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आशीष जी, आपको सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पे। थैंक यू सर। तो देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। कल रिकवरी में अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर 600 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ था। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले थे, तो आई थिंक जो हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए इंडियन बैंक में खरीदारी करेंगे। 601 ₹601 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे। ₹622 620 तक 22 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो जून मंथ का 610 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹25 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिल जाए तो खरीदारी करिए। ₹90 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ₹35 की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं आशीष बेहती जी के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया आज। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष सर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू साहब। अनुज जी, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और हमें लग रहा है कि ये आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में कैचअप रैली यहाँ से देखने मिल सकती है। तो 645 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 670 एंड 690 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, आईसीआईसी लोम्बार्ड और प्रू। भाईती साहब पिछले लोम्बार्ड पिक के तौर पे दे रहे थे, आज प्रू भी आ गया रडार पे। सतपुते साहब कहाँ हैं? सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक, आज का टॉप कॉल सर। Ashish ji, Anuj, good morning and good morning everyone. Ashish ji, many many happy returns of the day. Stay blessed. थैंक यू सर। Uh, yeah. आशीष जी देखिए, आज नजर आईटी स्टॉक्स पे रहेगी। मुझे भी लगता है आज आईटी स्टॉक्स चलेंगे और उसमें से मेरा टॉप पिक रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस देखे तो कल भी हमारी बात हुई थी, तो हमने यही कहा था कि ये 1550 का इंपॉर्टेंट क्लस्टर का सपोर्ट है, लोअर साइड का बेस। 1550 1560 ये रेंज है, इस रेंज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप डेली चार्ट देखो तो पेनेंट फॉर्मेशन का क्लोज मिला है। पेनेंट फॉर्मेशन का जो रेजिस्टेंस था वो 1565 था, 1571 का क्लोज है। पेनेंट के ऊपर यानी नेकलाइन के ऊपर इसका क्लोज है। तो ये दो तीन चीजें जो है मुझे लगता है इन्फोसिस के लिए अच्छी रहेगी। तो इन्फोसिस बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1555 का। और जो पहला टारगेट होगा वो 1610 का, दूसरा टारगेट 1640 का। तो आज नजर रहेगी आईटी स्टॉक पे। आईटी का तड़का है भाई साहब, दूसरी दिग्गज भी आ गई। इन्फी टीसीएस दोनों टॉप कॉल्स में शुमार होते हुए आज की एक बढ़िया सी फंडामेंटल पिक देने के लिए स्नेहा पोद्दार आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हो मैम? गुड मॉर्निंग, और आशीष जी आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। मेरी फंडामेंटल पिक है जिंदाल स्टील एंड पावर। कंपनी ने हाल फिलहाल में कॉम्प्रिहेंसिव केपेक्स प्लान इनिशिएट किया है, जिससे कि उसकी क्रूड स्टील की कैपेसिटी 65% से ऑगमेंट हो जाएगी। प्लस काफी कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही है कंपनी, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन्स को भी बूस्ट मिलेगा।
तो ये दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल है और बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, सो फंडिंग का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब फैक्टर्स को नजर में रखते हुए जिंदाल स्टील एंड पावर में रिकमेंड करूंगी 1100 के टारगेट प्राइस से। बिल्कुल ठीक है। 20% ग्रोथ के लिए अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़ा JSPL रखिए रडार पे, लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने का मन। तो मेटल्स का तड़का भी हो गया एड स्क्रीन पे। क्विकली टॉप कॉल को रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने PI इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने का कॉल दिया है, 3800 का स्टॉप लगाएंगे अपन। ICICI प्रूडेंशियल बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक है, 645 का स्टॉप है। मानस कह रहे हैं इंडियन बैंक 601 का स्टॉप है, खरीदारी करने का मन है, चाहे तो 610 का कॉल भी लिया जा सकता है। सतपुते साहब का कहा है इन्फोसिस लीजिए, और बगल में रखा है TCS। इन्फोसिस सतपुते साहब का 1555 के स्टॉप के साथ खरीदारी, रचना जी का TCS 3480 के स्टॉप के साथ बाय, और स्नेहा पोद्दार जी का जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है फंडामेंटल बाय आइडिया।